जो 14 दलाई लामा आप लोग अभी फ़िलहाल हमारे धर्मशाला इंडिया में देखते हो, वो एक्चुअली यहाँ रहते थे और ये उनका रियल रेसिडेंस हुआ करता था। भाई दुनिया में मैंने इतने डिफरेंट इंटरेस्टिंग रिचुअल्स देख लिए, बट ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक रिचुअल बोलूँगा मैं यार। इनका ये जो तरीका है ना डिबेट करने का, मैंने शायद ही कहीं पे देखा है। यहाँ पे जब कोई मर जाता है तो भाई पहाड़ में बॉडी को लेके जाते हैं, उनको भाई स्मॉल पीसेस में कट करते हैं एंड उसको फिर वल्चर्स के साथ क्या बोलते हैं फीड करते हैं। एंड ये इनका यहाँ पे ट्रेडिशन है अंतिम संस्कार का। तो यहाँ पे यार जितने भी नेशनलिटी के लोग हैं हमारे ग्रुप में, सबकी भाई यहाँ पे चेकिंग हो रही है और यहाँ पुलिस वाले आए हुए हैं और सबका जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहे हैं। एंड वाइल ट्रैवलिंग इन तिब्बत गाइस, हमको स्ट्रिक्टली कहा गया है, हम गाइड जो भी हमारा गाइड है, गाइड को हम कोई पॉलिटिकल सवाल कर नहीं सकते। अब किधर से आप? हम खम्बा। काफ़ी साउथ इंडिया ट्रैवल किया है बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे फिलहाल भाई बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। इतने स्वीट लोग हैं यहाँ पे। एंड इतना सरप्राइज हो रहा हूँ मैं, जब से मैं तिब्बत आया यहाँ पे सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं, इतना पसंद करते हैं इंडियंस में। भाई अभी हमारी जो टूर है वो शुरू हो रही है एंड यहाँ पे भाई देख लो बस में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। तो ये भाई आई थिंक इमरजेंसी का टाइम यूज़ करते होंगे ना भाई, समझ नहीं आ रहा भाई। देखो बस में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हो भाई इससे कि भाई माहौल यहाँ पे तिब्बत में कैसा होता है भाई। मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ, सेम ले जैसा है यहाँ पे, मतलब 100 मीटर से खास फर्क नहीं पड़ता होगा। 100 मीटर का फर्क है, लेकिन भाई बात यह है कि हमारे इंडिया में ना लोग मतलब ऐसा सीन होता है कि यार कहीं नहीं देखी जाएगी। यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ ये लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, मतलब तैयारी रखनी है। हाँ, स्वागत है गाइस आप लोग का मेरे अगले वीडियो में। कैसे हो सभी लोग? मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वेंडरिंग मैनिएक। तो गाइस आज हमारा पहला दिन है टूर का। मैं और नवदीप भाई तो हैं ही हमारे साथ, और 6 लोग हैं जो हमारे साथ ग्रुप में हैं एंड काइंड ऑफ ग्रुप टूर है एंड सारे को मिलाकर भाई ये बस में लेके जा रहे हैं। एंड यहाँ पे फिलहाल एक मोनेस्ट्री है, जहाँ पे मोनेस्ट्री के लिए एंट्री के लिए हम लोग ने यहाँ पे एंट्री करी। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह हुई है हमारी, क्योंकि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा एलिवेशन है, मेरे को कल रात को भी ढंग से नींद नहीं आई। एंड यहाँ पे वेदर जो इतना ड्राई है, पूरा नाक सूखा सा हो जाता है, बिल्कुल भी ढंग से नींद नहीं आई। एंड आई थिंक हमारा जो गाइड है वही बोल रहे थे कि 1 से 2 दिन में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद जो चीज़ें वो नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पे यार जितने भी नेशनलिटी के लोग हैं हमारे ग्रुप में, सबकी भाई यहाँ पे चेकिंग हो रही है और यहाँ पुलिस वाले आए हुए हैं और सबका जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहे हैं। तो सारा डिटेल भाई यहाँ पे इनके पास ये लोग ले रहे हैं भाई कि कौन कहाँ से आया है, कौन से कंट्री से आया है। तो ये गाइज आज का हमारा पहला स्टॉप, ये एक्चुअली आई थिंक दिपोंग मोनेस्ट्री बोल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धुआं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भाई इनका ये इंसेंस होता है बोल रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया एक अलग किस्म का खुशबू मतलब जो जितना भी सराउंडिंग है उसमें आप लोग को फैलाती है। एंड ये लिटरली आप लोग को हर जगह यहाँ पे तिब्बतन घरों में भी जाओगे, होटल में भी जाओगे, हर जगह आप लोग को देखने को मिलेगा। हमारे होटल में भी भाई ऐसा सिमिलर सा स्मेल हमको हमारे होटल में भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे इनका कल्चर है जहाँ पर ये ऐसे इंसेंस जलाते हैं, जिससे कि जो माहौल है, माहौल का जो खुशबू है वो मेंटेन रहे। एंड हम लोग आई थिंक गाइस अभी जो वेस्टर्न लासा की तरफ है, जो कि आई थिंक थोड़ा न्यू लासा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे आप लोगों को पिलग्रिम्स देखने को मिल रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं लोकल पिलग्रिम्स, ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे गाइड समझा रहे थे कि यहाँ पे तिब्बत में ये लोग लूनर कैलेंडर यूज़ करते हैं। आज एक्चुअली काफ़ी सेक्रेट दिन है इनका, एंड इसीलिए आज आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पिलग्रिम्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन हम इतने ऊँचे एलिवेशन में, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा हूँ अभी। थोड़ा सा ट्रैक करते ही भाई तो सांस जो है फूलने लगती है यहाँ पे यार। एंड हर जगह आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 भाषा में लिखे हुए हैं चीज़ें, इंग्लिश में, चाइनीज़ में और तिब्बतन भाषा में। एंड वाइल ट्रैवलिंग इन तिब्बत गाइस, हमको स्ट्रिक्टली कहा गया है, हम गाइड जो भी हमारा गाइड है, गाइड को हम कोई भी पॉलिटिकल सवाल कर नहीं सकते। और उन्होंने लिटरली कहा है कि मैं आपका कोई भी पॉलिटिकल सवाल का जवाब दे नहीं पाऊँगा। एंड अगर आप तिब्बतन कल्चर के बारे में पूछे, अगर तिब्बतन रिलीजन के बारे में पूछे, तो ये जो ओरिजिन होता है वो इंडिया से ही होता है। एंड जो तिब्बतन भाषा है वो भी इंडियन कल्चर से ही एंड इंडियन स्क्रिप्ट से ही ओरिजिन होता है, संस्कृत से होता है। ये फ़िलहाल आप लोग दिबंग मोनेस्ट्री जहाँ पे आप लोग फ़िलहाल में लेके आया हूँ, जो कि तिब्बत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज़ में से है। एंड यहाँ पे कहा जाता है कि जो दलाई लामास थे वो यहाँ पे रहा करते थे। ये वाले प्लेस में जो 2nd से 4th दलाई लामा था वो लोग का यहाँ पे रेसिडेंस हुआ करता था। एंड 4th के बाद 5th से जितने भी दलाई लामा थे उन्होंने पुटोला पैलेस में उनका जो रेसिडेंस है वो शिफ्ट कर लिया था। फिलहाल आप लोग मोनेस्ट्री देख रहे हो, यहाँ पे भाई कुछ अराउंड 10,000 से भी ज़्यादा मॉन्क्स रहा करते थे पुराने टाइम पे। बट अगेन अभी फ़िलहाल करेंटली कुछ 800 मॉन्क रहते हैं ऐसे कह रहे हैं। एंड हर जगह आप लोग को भाई ये आप लोग को जो पिलग्रिम्स है वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज जैसे बताया काफ़ी सीक्रेट दिन है इनके।
इनके कैलेंडर के हिसाब से बताऊँ तो। एंड सारे लोग भाई आप लोग को ये रोल करते हुए मिलेंगे यहाँ पे, जो कि हमने हमारे इंडिया में भी काफ़ी बारी देखा हुआ है। ये कहते हैं कि ये जो मोनास्ट्री है ये तिब्बत का सबसे बिगेस्ट मोनास्ट्रीज में से भी आता है, क्योंकि जो लैंड ये ऑक्यूपाई करता है बहुत बड़ा है। एंड यहाँ पे जो फार्मिंग वगैरह होती है वो भी काफ़ी बड़े मात्रा में हुआ करती थी। ऑफकोर्स अभी के टाइम पे तो शायद नहीं होती है ये। मोस्ट ऑफ लोगों को बेसिक हिस्ट्री जो है वो तो पता ही होगी, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कुछ अराउंड 1950s के अराउंड जो टेंशन है तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। एंड कुछ अराउंड 1 लाख से भी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ यहाँ पे तिब्बत से इंडिया एंड नेपाल की तरफ मतलब माइग्रेट हुए थे। वो एक काफ़ी क्रूशल टाइम था पूरे तिब्बतन हिस्ट्री में। ये वाला प्लेस में आप लोग को काफ़ी सारे हॉस्टल्स और स्कूल्स और टेम्पल्स सारा मिक्स मिलेगा आपको। यहीं पे भाई कुछ 10,000 मॉन्क्स रहा करते थे पुराने टाइम पे। एंड 2nd से 4th दलाई लामा का यहाँ पे रेसिडेंस हुआ करता था। एंड 5th से जैसे बताया पोटोला पैलेस में शिफ्ट हो गया। 5th से 14th, उसके बाद 14th के बाद जब 1950s के अराउंड प्रॉब्लम्स हुए, उसके बाद जो 14th दलाई लामा वो इंडिया चले गए। उसके बाद जो पोटाला पैलेस है उसको यार मोस्टली क्या बोलते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के जैसे ही देखा गया है। जो प्लेस है गाइस जहाँ पे जितने भी मॉन्क्स वगैरह हैं वो लोग रहते हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा भाई मॉन्क्स निकल रहे थे अंदर से। यहाँ का आर्किटेक्चर देख के समझ सकते हो, काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर देखने को लग रहा है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनास्ट्रीज में से आती है तिब्बत में, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कितना पुराना ये हो सकता है। तो इनका यहाँ तरीका होता है यार प्रे करने का, देख सकते हो आप लोग। जितने लोग हैं सारे लोग ऐसे ही यार आपको देखेंगे मिलेंगे यार, लेट कर प्रे करते हैं, ऐसे इनका ये तरीका होता है यहाँ पे। ये तो गाइस यहाँ पे द्रेपुंग मोनास्ट्री के पास ही भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ का रेस्टोरेंट देख लो भाई, कितना मस्त है भाई, एकदम ट्रेडिशनल सा यहाँ पे तिब्बतन स्टाइल का रेस्टोरेंट यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखते हैं भाई कुछ अगर पीने खाने के लिए कुछ मिल जाए। यहाँ का दरवाज़ा देखो यार कितना बढ़िया है, ये बटर टी वगैरह मिल जानी चाहिए यहाँ पे। तो यार यहाँ से भी अंदर जा रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ से हमने बटर टी लिया है मैंने एक, इसके लिए इसने कूपन दिया है। देखते हैं भाई कहाँ पे इसको जमा करना है। यहाँ पे आई थिंक फॉर मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पे देना होगा शायद। रेस्टोरेंट बना के रखा है, सारे लोग भाई अलग अलग किस्म का खाना वगैरह खा रहे हैं भाई, ये देख सकते हो भाई। मुझे बस बटर टी पता है तो मैंने बस बटर टी लिया है, बाकी का आई थिंक यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हो आप लोग। फिलहाल हम लोग आए हुए हैं सेराई मोनास्ट्री में। तो यहाँ पे अभी हम लोग का 2nd डेस्टिनेशन है यहाँ पे, पहले मोनास्ट्री के बाद। जैसे मैंने बताया इसके पहले का जो मोनास्ट्री था वो सबसे बड़ा मोनास्ट्री था तिब्बत का। बट ये सेराई मोनास्ट्री में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कल्चर होता है यहाँ पे, रिचुअल होता है बोल सकते हो, कल्चर तो नहीं, वो है डिबेटिंग रिचुअल। एंड यहाँ पे सारे लोग आप देख सकते हो, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं ये लोग। एंड ये इनका डिबेट करने का तरीका है, एक बंदा खड़ा है एक बंदा बैठा है एंड सारे लोग अपना ये रिचुअल कर रहे हैं। मैंने पूछा यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि ये डिबेट करते हैं बुद्धिज़्म के फ़िलासफ़ी के बारे में। भाई का तरीका देखो यार कितना अलग है ये एंड कितना डिफरेंट है। एंड ये सारा डिबेट चल रहा है बुद्धिज़्म की फ़िलासफ़ी के बारे में। भाई दुनिया में मैंने इतने डिफरेंट इंटरेस्टिंग रिचुअल्स देख लिए, बट ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक रिचुअल बोलूँगा मैं यार। एंड यहाँ पे इनका ये जो तरीका है ना डिबेट करने का, मैंने शायद ही कहीं पे देखा है भाई। सही में ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही है। इसको देखो भाई, ये पूरी कोशिश कर रहा है अपनी बात उसको समझाने के लिए और उसको कन्विंस करने के लिए। ये देख सकते हो भाई मज़ेदार माहौल है यार। भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, पर देखने में मज़ा आ रहा है। नहीं यही चीज़ है भाई, मैंने पूछा अच्छा कि जो इस डिबेट करनी है, अगर इस डिबेट के अंदर मान लो किसी बंदे ने मतलब एक दूसरे हाथ उठा दिया या गाली गलौज पे आ गया तो वो फेल हो जाएगा। अच्छा, शोर जितना मर्जी करो, ताली बजाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको इसके अंदर मतलब कुछ गलत नहीं करना है। राइट, हाथापाई नहीं करना, हाथापाई नहीं करनी है, तब मतलब पीसफुल हो जाओगे ना कि आप सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं। राइट। यार इनको देख के सही मन तो जरूर कर रहा है कि ये बात क्या कर रहे हैं समझ में आ जाए, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। बस ताली मार रहे हैं, बस यही तरीका है इनका भाई डिबेट करना है। कि बंदा बैठा है वही भाई देख लो भाई, ये देख लो, ये सारे जितने भी लोग देख लो ये सारे पिलग्रिम्स हैं जो कि यहाँ पे आई थिंक कोई तो यहाँ पे शायद इनका मोनेस्ट्री या फिर टेम्पल होगा जिसके आसपास भाई गोल गोल घूम रहे हैं। Sky burial means a spot should be religious, where the body will be chopped into pieces and feed to the vultures. So they do it up there? Right behind there. भाई साहब ये खतरनाक चीज़ सुन लिया मैंने। यहाँ पे तिब्बतन कल्चर में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद जो इनका प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, वो
एक ऐसा भी होता है कि वहाँ पे भाई पहाड़ में बॉडी को लेके जाते हैं, उनको भाई स्मॉल पीसेस में कट करते हैं एंड उसको फिर वल्चर्स के साथ क्या बोलते हैं फीड करते हैं। सच्ची मैंने यही सुना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऊपर यही कह रहे हैं कि इसलिए जब यहाँ पे बॉडीज़ आती है तो ऊपर बहुत सारे वल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे बॉडीज़ को फीड किया जाता है वल्चर से एंड ये इनका यहाँ पे ट्रेडिशन है अंतिम संस्कार का। ओके, सो इफ़ एनीबॉडी डाइज इन द तिब्बत रीजन that person has to go through the same. Yeah, because when after my death, I will go there. Okay. My parents, my family will take me up there, and this is my wish. Okay. देखो भाई, मैंने पर्सनली मैं काफ़ी डिफरेंट कल्चर्स देख चुका हूँ, पर ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का अंतिम संस्कार बोलूँगा मैं यार। कि यार ये है भाई ट्रैवलिंग। ये जब आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पे ट्रैवल करते हो, अलग अलग किस्म के कल्चर्स देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि कितनी अलग है दुनिया एंड कितने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग रिलीजन्स में। आज के दिन हम लोग न्यू टाउन एक्सप्लोर कर रहे थे लासा सिटी का, तो अभी मैं आपको हमारे नेक्स्ट दिन लेके चलता हूँ जहाँ पर हम लोग ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करते हैं लासा सिटी का। एंड यहाँ पे अगेन आप लोग गाइस बहुत सारे पिलग्रिम देख सकते हो यहाँ पे ओल्ड टाउन की तरफ, क्योंकि भाई जो ओल्ड टाउन है वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है द वन एंड ओनली पोटाला पैलेस ऑफ लासा तिब्बत, जो कि रेसिडेंस था 14th दलाई लामा का। एंड फिलहाल गाइस हम लोग आए हुए हैं ओल्ड लासा की तरफ, जहाँ पे फिलहाल देखने वाला है कैसी है ज़िंदगी यहाँ पे जो तिब्बतन लोग यहाँ पे फिलहाल रह रहे हैं। एंड अगर आप लोग ओल्ड लासा ट्रैवल करते हो तो वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क है यहाँ पे जो फिलहाल हम लोग आए हुए हैं, जो कि है पोटाला पैलेस, जो कि अगेन मोस्ट ऑफ लोगों को जिसको तिब्बत के बारे में पता है उसको पता ही होगा। एंड पोटाला पैलेस जो है वो पूरे तिब्बत और पूरे लासा ट्रिप का वन ऑफ द मेजर लैंडमार्क बोल सकते हो आप लोग। अगर वो तिब्बत आता है तो पोटाला पैलेस वो विज़िट करता ही है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है ये पूरे तिब्बत के हिस्ट्री में अगर हम देखें। एंड ये जो एक्चुअली प्लेस है वो था 5th दलाई लामा से 14th दलाई लामा का रेसिडेंस। एंड जो 14th दलाई लामा जब 1950s के टाइम पे जब यहाँ पे इशूज़ आई थी एंड जब 14th दलाई लामा यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चले गए थे, उसके पहले वो उनका रेसिडेंस यहीं पे हुआ करता था। तो जो 14th दलाई लामा आप लोग अभी फ़िलहाल हमारे धर्मशाला इंडिया में देखते हो, वो एक्चुअली यहाँ रहते थे और ये उनका रियल रेसिडेंस हुआ करता था। एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट हिस्ट्री है इस प्लेस का। बट अगर आप लोग ऊपर से बता दूं तो ये जो प्लेस है वो 7th सेंचुरी के अराउंड कंस्ट्रक्ट हुआ था। एंड जितना भी ये पैलेस देख रहे हो आप लोग, ये आप लोग को 2 कलर मेजरली देखने को मिलेंगे, एक है रेड एंड एक है वाइट। जो रेड कलर है वो जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होते थे यहाँ पे उसके लिए कंसिडर किया जाता था। एंड जो वाइट रीजन है वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे पोटाला पैलेस में उसके लिए डेडिकेटेड किया गया था। बिफोर द चाइनीज़ रूल इन तिब्बत अराउंड 1950s के टाइम पे ये जो पोटाला पैलेस था वो एक्चुअली लासा का गवर्नमेंटल मेन बिल्डिंग भी बोल सकते हो, जहाँ पे जितने भी तिब्बत के रूल्स वगैरह है सारे यहीं से भाई बनते थे। तो बोला आप लासा से नहीं हैं, आप किधर से? आप हम खम्बा खम्बा। आप हिंदी कैसे बोल लेते हो? हिंदी थोड़ा पसंद कैसे सिखाइए? बहुत अच्छा नहीं है ना। जी पर आप थोड़ा बहुत भी बोल रहे हो, कैसे सिखाइए? हमको इंडिया गया था। इंडिया में किधर गया? साउथ आता है। अच्छा, हुबली। अच्छा। कर्नाटका। मैंगलोर हम जाता है। बेंगलोर हम जाते हैं। हमको लॉन्ग टाइम नो स्पीक हिंदी। अच्छा थोड़ा भूल गया। बहुत अच्छा लगा। आप ये लोग भी आपके साथ ही वहाँ पर रहते हैं? आपके साथ है? मैं मामा, मैं पापा। तो ये देख लो भाई, इनके ये मम्मी पापा है। एंड ये कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया गए हुए थे, काफ़ी साउथ इंडिया ट्रैवल किया है बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे फिलहाल भाई हमको भूल गया। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। इसको पूछो क्या है, हम पता नहीं। दीदी, बाजी, दीदी, ऐसे थोड़ा आता है। हमको बहुत स्वीट लोग हैं यहाँ पे। एंड इतना सरप्राइज हो रहा हूँ मैं, जब से मैं तिब्बत आया यहाँ पे सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं, इतना पसंद करते हैं इंडियंस को यहाँ पे। एंड स्पेशली नवदीप भाई को, क्योंकि वो टर्बन पहने हुए एंड उसके वजह से इतना अटेंशन ले रहे हैं यहाँ पे। वो हाइट कह रहे हैं ये लास्ट प्लेस है जहाँ पे हम लोग हमारा कैमरा यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो अंदर आप लोग प्लेस देख रहे हो, यहीं पे आप लोग को जितने भी दलाई लामा का टूम वगैरह है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड काफ़ी सीक्रेट प्लेस है ये पोटाला पैलेस में, इसीलिए इसके अंदर कैमराज अलाउड नहीं है ऐसे कह रहे हैं। फिर ऐसा आर्किटेक्चर आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है यार। देख सकते हो यार भाई साहब, ओ माय गॉड, ये देख लो। यहाँ पे ऊपर सीढ़ियाँ भी है, ये देख सकते हो। यहाँ से ऊपर सीढ़ी
चढ़ने का जगह है, मुझे पता नहीं, टूरिस्ट नॉट अलाउड। अच्छा तो यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि टूरिस्ट जा नहीं सकते, बट कितना पुराना है देखो, ये सारा मिट्टी का बना हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ जी, जो हम लोग हमारे इंडिया के गाँव वगैरह में देखते हैं, ये सारा भाई यहाँ पे पूरा इनका आर्किटेक्चर है गाइस। ऐसी चीज़ें देख के इतना बढ़िया लगता है मेरे को, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा आपको दुनिया भर में। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ तिब्बतन आर्किटेक्चर, जो कि फ़िलहाल आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। वाह, ये देख सकते हो यार आप लोग। बता रहा हूँ गाइस, आई एम नॉट ए वेरी बिग फैन ऑफ टूर कंपनीज एंड ट्रैवलिंग इन टूर। मुझे सच्ची में पसंद नहीं लगता कि यार टूर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे स्पेशली जो ट्रैवल हम लोग फ़िलहाल तिब्बत में कर रहे हैं, जहाँ पर टूर के साथ आपको हरदम रहना ज़रूरी है। एंड आप लासा शहर के बाहर जा नहीं सकते बिना टूर गाइड के, पर तभी भी तिब्बत है, तिब्बत को एक्सप्लोर करने का ये वन ऑफ द ओनली तरीका है। एंड अगर आप लोग आ नहीं सकते तो आप लोग हमारे वीडियो से तो देख ही सकते हो। तो अभी आ गए गाइस हम लोग फाइनली, जो ये बहुत ही सेक्रेट प्लेस था जो मैं बता रहा था इसके पहले, जहाँ पे वीडियोस बना नहीं सकते, उसके बाहर। एंड इसके अंदर भाई हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड करा, कुछ अराउंड बोल सकते हो आधे घंटे से 45 मिनट्स। एंड काफ़ी सारे डिफरेंट जितने भी दलाई लामास थे उनके भाई हमको ग्रेव देखने को मिले, और अलग अलग स्टूपाज और मतलब जितने भी रिलीजियस साइट्स होते हैं वो देखने को मिले। काफ़ी सारे जितने भी यहाँ पे पिलग्रिम्स है, अलग अलग किस्म के इमोशंस देखने को मिले, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है बीइंग इन चाइना, जो कि नॉर्मली ऐसा कुछ माहौल देखने को नहीं मिलता है। टुवर्ड्स द एंड गाइस, यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो हम लोग फिलहाल निकल ही रहे हैं यहाँ पे मोनास्ट्री से। यहाँ पे भाई ऊपर के माहौल से, क्योंकि अभी नीचे उतर रहे हैं हम लोग, यहाँ से पूरा आपको लासा शहर का भाई आपको व्यू देखने को मिल जाता है। एंड काफ़ी सुंदर व्यू है यार, यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह है। एंड अरे वहाँ पे देख लो यार, वहाँ तक उन्होंने चीज़ें बना कर रखी है यार, ये देख लो भाई क्रेजी है यार सही में।